एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास मिलने आता है। वह बुद्ध से कहता है कि वह उसे शिक्षा दे और उसे अपने जीवन में उतार सके। तब भगवान बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा कोई पुत्र है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक पुत्र है। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई पुत्र है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी एक पुत्र है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई पुत्र है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी पुत्र है। बुद्ध ने फिर पूछा, कोई ऐसा इंसान जिसे तुम नहीं जानते, क्या उनके भी पुत्र हैं? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, उनके भी पुत्र हैं। भगवान बुद्ध ने उस आदमी से फिर पूछा, अच्छा, तो तुम मुझे बताओ, यदि तुम्हारे पुत्र की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितने दुखी होगे? व्यक्ति ने कहा, भगवान, मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा। यहाँ तक कि मेरे बेटे की मौत की खबर भी सहन नहीं कर पाऊँगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। मुझे पता नहीं भगवान कि मैं उसके मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊँगा। तुम्हारे भाई के पुत्र की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा? व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना दुख मेरे बेटे की मौत पर होगा। बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, हे भगवान, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना भाई के बेटे के मरने पर दुख होगा। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, हे भगवान, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे भाई के बेटे के मरने पर दुख होगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते ही नहीं, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब तुम ही मुझे बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे भगवान, हम कितने दुखी होंगे इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक हम अपना मानते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बहुत बढ़िया। भगवान बुद्ध ने फिर उससे पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले जाओगे तो क्या समुद्र के किनारे मौजूद रेत के साथ नहीं खेलेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, बिल्कुल खेलेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए रेत के घर को तोड़ देगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, बिल्कुल रोएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे? व्यक्ति ने कहा, बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो रेत का घर सुंदर है और हमेशा वही बना रहेगा, इसलिए उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती है, जबकि मैं जानता हूँ कि वो रेत का घर है, हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा, समुद्र की लहरों से टूट जाएगा और बह जाएगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए हो, है ना? अगर तुम इस ब्रह्मांड की सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते, तब तुम इस अंतहीन संसार में बस यूं ही चलते चले जाओगे। तब तुम में और रेत के घर को टूटता देख रोने वाले उस बच्चे के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो भगवान बुद्ध क्या सिखाना चाह रहे थे? नॉन अटैचमेंट, यानी किसी से भी खुद को मत जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर हम खुद को किसी भी चीज़ या इंसान से जोड़ देते हैं तो हमें दुख होगा जब कोई चीज़ या इंसान हमें छोड़कर चले जाएगा। ये वो रहस्य था जो भगवान बुद्ध जान गए थे। शांति पाने के लिए केवल एक ही तरीका है और वो है मोह माया का त्याग, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एकमात्र भ्रम है और इस भ्रम से आप अपने लिए क्या चुनते हो केवल आप पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं वैसा ही बन जाएगा।